तो वो जिम आएंगी तो वो मस्कुलिन हो जाएंगी, या अगर वो जिम छोड़ती भी है तो वो मस्कुलिन हो जाएंगे। अगर आप जिम छोड़ भी दोगे तब भी आप मस्कुलिन ही हो जाओगे अगर आपको होना होगा तो, क्योंकि आपकी बॉडी टाइप है। हमारे यहाँ फीमेल का एक कॉन्सेप्ट सेट हुआ है कि अगर हमें फैट लॉस करना हम तभी जिम जाएंगे। जिम इसलिए आते हैं ताकि आप अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को जो है वो बैलेंस कर सकें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैक अगेन। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो अगेन फीमेल्स के हवाले से है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर मैं यही बताने वाला हूँ कि फीमेल्स की प्रॉब्लम्स के हवाले से। तो चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियो को लाजमी पूरी देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमारी फीमेल्स के अंदर एक मिथ होती है बॉडी बिल्डिंग को लेकर के, जिम को लेकर के और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को स्पेशली लेकर के। तो इन मिथ्स के हवाले से बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि फीमेल्स बहुत सारी इस मिथ्स की वजह से जो है वो जिम नहीं आ पा रही होती हैं और इनकी एक मिथ सेट हुई होती है, गलतफहमी होती है कि हम अगर जिम जाएंगे तो हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से मेजॉरिटी के अंदर जो एक मिथ का जो एक कैलकुलेशन की है उसके अंदर 5 मिथ्स, मतलब 5 कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है फीमेल्स के अंदर जो कि जिसकी वजह से फीमेल्स जो है वो जिम नहीं आती, और या जिम आती हैं तो उनका एक कॉन्सेप्ट एक गलत सेट हुआ है कि इसी तरह से ही हमें करनी है या यही चीज परमानेंट है। तो पहली मिथ नंबर 1 कि वुमेन्स को ये लगता है कि जब वो जिम आएंगी तो उनकी बॉडी जो है वो मस्कुलिन हो जाएगी, बहुत ज्यादा बल्की हो जाएगी। तो ये भी मिथ बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता। और जिम आने के बाद ना ही मैन पावर और ना ही फीमेल पावर, दोनों में से किसी के अंदर जो है इस तरह के कोई भी चेंजेस नहीं आते। अलबत्ता ये होता है कि हमेशा जो फिटनेस होती है वो आपकी बॉडी को बेसिकली डिसिप्लिन के अंदर लेकर आती है और आपकी बॉडी को रिफाइन करती है, आपकी बॉडी को अच्छा करती है। अब इस वाले पॉइंट के अंदर अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूं तो लड़कियां कभी भी बल्की नहीं होती, हर किसी की बॉडी टाइप होती है। इसमें मैसीमॉर्फ होती है, एंडोमॉर्फ होती है, एप्टोमॉर्फ होती है। तो अब यही सेम प्रोसेस जो है वो मेल के साथ भी होता है, बट इट डज नॉट मीन कि अगर वो जिम आएंगी तो वो मस्कुलिन हो जाएंगी या अगर वो जिम छोड़ती भी है तो वो मस्कुलिन हो जाएंगे। अगर आप जिम छोड़ भी दोगे तब भी आप मस्कुलिन ही हो जाओगे अगर आपको होना होगा तो, क्योंकि आपकी बॉडी टाइप ऐसी है। तो उसके लिए आप तो बेसिकली जिम इसलिए आते हैं ताकि आप अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को जो है वो बैलेंस कर सकें और अपने बॉडी को एक स्टेबल पोजिशन पे लेके जा सके, और बहुत सारी इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो मेरे हिसाब से ये मिथ बिल्कुल गलत है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब आप जिम आओगे अपनी कैलोरीज को रिक्वायर्ड रेट के हिसाब से रखोगे, अपनी बॉडी को बैलेंस रखोगे तो आपकी बॉडी मजीद अच्छी दिखेगी। इस मिथ से ये भी समझ में आता है कि लड़कियों को ऐसा लगता है कि अगर वो वेट ट्रेनिंग करेंगी तो उनकी बॉडी थोड़ी सी मैन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी चली जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कभी भी सिर्फ जिम जाने से आपकी बॉडी मस्कुलिन या बल्कि नहीं होती। और इनफैक्ट अगर आप जिम जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है वो एक प्रॉपर और बैलेंस वे में आएगी। और इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके हार्मोन्स जो है वो बेसिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ वे में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। जिम जाने से और एक्सरसाइज परफॉर्म करने से आपकी बॉडी कई हद तक बेटर हो जाती है। और जहां तक बात है ये वाली कि बॉडी जो है वो बल्कि और मस्कुलिन लेवल पे चली जाती है लाइक मैंस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन मेंस के अंदर होता है उसका कुछ समझ लें 20% होता है फीमेल्स के अंदर। तो अगर वो वेट ट्रेनिंग कर भी रही हैं, अगर वो जिम जा भी रहे तो डज नॉट मीन कि उनके अंदर जो है वो मैन वाले मसल्स आ जाएंगे या वो मसल्स प्रोड्यूस कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एक गलत माइंडसेट हुआ है हमारी फीमेल्स का और इस चीज को ही चेंज लाना है। और मैं इसी पर्पस के लिए आप लोग सबके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिथ नंबर 2, हमारे यहाँ फीमेल का एक कॉन्सेप्ट सेट हुआ है कि अगर हमें फैट लॉस करना हम तभी जिम जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जरूरी नहीं है कि फीमेल सिर्फ मोटी ही होती हैं या अगर चबी हो जाती तभी वो जिम जाएंगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है जिनको इंटरनली वीकनेस होती है और उनकी बॉडी बहुत ज्यादा स्किनी होती है और समटाइम प्रेगनेंसी में उनको ये वाली बात फील होती है कि वो जब बेबी को जब केयर कर रही होती है, बेबी को जब एक तरीके से लिफ्ट कर रही होती है तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको फैट बर्न करना हो या अगर आपकी बॉडी अनस्टेबल मोड पे जा चुकी तभी आप जिम जाओ। आपको वैसे भी नॉर्मल रूटीन के अंदर जिम की एक्सरसाइज परफॉर्म करना लाजमी है और इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आप इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हो, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और आपकी बॉडी एक बैलेंस पॉइंट पे जाके रुकती है। तो बहुत जरूरी है कि हर फीमेल को जिम जाना चाहिए और एटलीस्ट जिम नहीं जा रहे तो वो कोई फीमेल एक्टिविटी लाजमी ऐसी करे। और स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना भी बहुत जरूरी होता है फीमेल्स के लिए जिम जाके।
क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी परफॉर्म हो करके आपकी बॉडी स्टेबल मोड पे चली जाती है, आपका इम्यून सिस्टम मजीद अच्छा हो जाता है। तो गाइस मिथ नंबर 3 ये है कि हमारी यहाँ पे बहुत सारी वुमेन्स को ये लगता है कि अगर वो टर्न इनटू फैटी हो गई हैं तो वो जिम में सिर्फ जाकर ट्रेडमिल यूज करेंगी। तो मैंने इस टॉपिक पे ट्रेडमिल और वेट लॉस स्ट्रक जो हो जाता है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पीछे कवर करी है, आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के दे दूंगा, वो वीडियो जाके वापस देख सकते हो। तो गाइस इसके बारे में मैंने यही बताया है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका वेट ज्यादा हो गया है और आप वेट लॉस करना चाहते हो तो फिर जो वुमेन्स होती हैं वो जिम जाके सिर्फ ट्रेडमिल ही परफॉर्म करेंगी तो ही उनका वेट कम होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और वेट लॉस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जाकर ट्रेडमिल पे करो, आपकी बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आपकी एरोबिक्स एक्सरसाइजेज होती हैं, और उसके अलावा आपके एरोबिक्स एक्सरसाइजेज के अंदर भी बहुत सारे जो है वो टेक्निक्स होती है, इसमें टबाटा टेक्निक्स कहलाती है, फंक्शनल ट्रेनिंग कहलाती है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन मैं यही बात बोलूंगा कि वेट ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका जब फैट बर्निंग प्रोसेस पर होता है तो बॉडी एंड स्ट्रेंथ कंडीशनिंग के अंदर आपको जो है वो वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है। और वेट ट्रेनिंग के फायदे भी ज्यादा हैं। जब भी आप एक चीज को, अगर आप अपनी बॉडी को फिजिकली वे में टारगेट करो तो उसके साथ अगर आप स्ट्रेंथ को भी यूज करोगे तो ही जाके कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा कि आपकी बॉडी एक बैलेंस लेवल पर आएगी और अच्छे से परफॉर्म करके अच्छी तरह जो है उसको ग्रूम अप मिले। मिथ नंबर 4, तो मिथ नंबर 4 वुमेन्स की ये है कि वेट ट्रेनिंग जो है वो उनको बहुत ज्यादा खतरनाक, मतलब कि डेंजरस लगती है ओल्ड वुमेन्स के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे लिहाज से सबसे ज्यादा इजी काम जो जिम्स के अंदर होता है वो वेट ट्रेनिंग करना ही होता है, क्योंकि आप ज्यादातर मशीन यूज करते हो। जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ डंबल्स एंड बारबल्स ही परफॉर्म करो, बहुत सारी मशीन्स होती हैं। और हमारे यहाँ पे जितने भी ओल्ड एज, थोड़े से मतलब ज्यादा एजेड लोग आते हैं, एजेड जो फीमेल्स होती हैं वो ज्यादातर मशीन्स उनके लिए बहुत बेस्ट रहती हैं, और मशीन्स के थ्रू ही वो अपने फंक्शंस को बहुत ज्यादा हिट कर सकते हो, अपने फंक्शनल ट्रेनिंग को बरकरार रख सकते हो। हाँ, अलबत्ता मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आज के टाइम पे जनरेशन जो है वो बहुत आगे बढ़ गई है और रिसर्च बहुत आगे बढ़ गई है फिटनेस के अंदर। तो अगर कोई एक ओल्ड एज की भी वुमेन हमारे जिम में आएगी या कहीं पे भी जाएगी तो फंक्शनल ट्रेनिंग इट्स रियली बेस्ट, क्योंकि फंक्शनल ट्रेनिंग में आप एक साथ अपने कंपाउंड मसल को हिट करते हो, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे ओल्ड एज की वुमेन्स को एक्सरसाइज करना, उनके लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि उनके स्टेज पे आकर के उनके जो ऑर्गन्स है और जो उनके टिश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा मतलब वीक होते जाते हैं बिकॉज ऑफ एज फैक्टर। सो दैट्स वाई बहुत जरूरी है उनके लिए। तो ये मिथ भी बिल्कुल गलत है कि आप अगर हमारे यहाँ पे ओल्ड एज की वुमेन्स अगर जिम जाएंगी तो उनके लिए डेंजरस है वेट ट्रेनिंग करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ट्रेनिंग उनके लिए वेट ट्रेनिंग ही रहती है। तो गाइस लास्ट जो हमारी मिथ है, मिथ नंबर 5, वो ये मिथ है कि वुमेन्स को ये लगता है कि जब भी वो एक्सरसाइज करेंगी तो वो टर्न इनटू फैटी हो जाएंगी, मसल्स के साथ वो फैट भी अपना जो है प्रोड्यूस करती जाएंगी अगर वो वेट ट्रेनिंग करेंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज तो ये कि फैट आने का मैंने पहले भी बताया था और दोबारा बता रहा हूँ कि हर इंसान की बॉडी टाइप अलग होती है, और हर इंसान की बॉडी टाइप के हिसाब से ही उसकी बॉडी में फैट का रेशो आता है। तो ये चीज सोचना कि अगर हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो मसल्स के साथ हमारे फैट भी आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस तरह से एक्सरसाइजेस परफॉर्म की जाती हैं उसी तरह से ही आपकी बॉडी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है। हाँ, अगर आपकी बॉडी टाइप जो है मैसीमॉर्फ है या फिर एंडोमॉर्फ या एप्टोमॉर्फ किसी भी कैटेगरी के अंदर, तो उसके हिसाब से एक स्पेशलाइजेशन होती है बॉडी के अंदर फैट बढ़ने की और कम होने की। बाकी फैट लॉस के हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी है कि फैट बढ़ता किस किस हवाले से और किस वजह से आ रहा होता है आपकी बॉडी में, आप लोग क्या मिस्टेक्स भी कर रहे होते इसकी वजह से फैट आ जाता है। क्योंकि समटाइम्स मैंने शायद पहले भी बताया था कि पहले वाली वीडियो में मैंने यही बताया था कि उसके अंदर जो है लोग जो है वो कई बार डाइट का मसला कर रहे होते हैं, डाइट सही तरह फॉलो नहीं कर पा रहे होते, या फिर बिल्कुल ही डाइट ले ही नहीं रहे होते। वो समझते हैं कि हम अगर फाके करेंगे, हम अगर कुछ भी नहीं खाएंगे तो हमारा वेट लॉस जो है वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उसका पॉजिटिव रिएक्शन भी पड़ता है, आपके जो हार्मोन्स होते हैं वहाँ पॉजिटिव वे में भी काम करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि बॉडी स्ट्रेस में होती है, इसकी वजह से फैट लॉस नहीं हो रहा होता। सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करने वाले हो तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप उसके साथ साथ अपनी प्रॉपर वे में जो है ना रिलैक्सिंग नहीं दे रहे होते अपनी बॉडी को। तो बॉडी फैट के साथ जो है मसल भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वेट ट्रेनिंग छोड़ दोगे तो फैट लॉस नहीं होगा या आपका फैट उसके साथ आता जाएगा। तो ये बिल्कुल ही गलत मिथ है, और ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर सेट हो गई है कि अगर वो वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उसके साथ फैट भी डेवलप हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक कि हमारी फीमेल्स के अंदर क्या क्या एक मिसअंडरस्टैंडिंग लेवल सेट हुए हैं। तो चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, लाइक कर लेगा। मजीद वीडियोस के लिए जो है बेल के आइकॉन को लाजमी क्लिक करेगा, क्योंकि आगे मैं बहुत सारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।